हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना आप सभी का JRMCQ में स्वागत करती हूँ। आज हम MCQ करेंगे CG टेट का हिंदी वाला भाग। हिंदी से 30 प्रश्न 30 अंक के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम 15 मोस्ट IMP क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है ये। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 6 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें 1 से 6 तक इस पद्यांश से आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसको पढ़ के हमें उसका आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौ सीखिए भी खेल लेते हैं। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को। नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं। वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। ये पद्यांश है, इसी पे आधारित हमारा पहला प्रश्न ये रहा। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, हमें बताना है कवि उन्हें नमन कर रहा है जो ए दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं। बी लहरों पर नाव चला लेते हैं। सी लाखों दीपक जलाते हैं। डी सरल मार्गों पर चलते हैं। इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ए दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं। इस पद्यांश में कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरे को प्रेरणा देते हैं तथा स्वयं मर मिटते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये रहा। कविता में बैसाखी का भावार्थ है। बैसाखी का भाव बताना है। ए एक महीना। बी सहारा। सी एक फसल। डी सीढ़ी। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा बी सहारा। बैसाखी एक सहारा होता है जिसे पकड़कर या उसके सहारे लेकर विकलांग चलता फिरता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है पानी पी प्यास बुझाना आसान है में अलंकार है। पानी पी प्यास बुझाना में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ए अनुप्रास। बी मानवीकरण। सी उपमा। डी रूपक। इसका सही आंसर है ए अनुप्रास। इस वाक्य में पानी पी प्यास बुझाना आसान है में प वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न ये रहा। समाज में उन्हें सदा सम्मानित करता है जो। समाज में सदा कौन सम्मान पाता है ये पूछे हैं। ए प्यासे को पानी पिलाते हैं। बी अपने कर्मों से सबका हित करते हैं। सी सदियों तक पूजे जाते हैं। डी नित्य नए कुएं खोदते हैं। इसका सही आंसर होगा बी अपने कर्मों से सबका हित करते हैं। जो लोग स्वयं द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों का भला करते हैं या भला सोचते हैं उन्हें समाज सदा सम्मानित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न ये रहा। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो। कवि के अनुसार किसका जीवन आसान नहीं है ये बताना है। ए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। बी बैसाखी के सहारे चलते हैं। सी परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। डी स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। पद्यांश के अनुसार जो लोग परिश्रम करके बीती बहारों को वापस लौटा लाते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा 6वां प्रश्न है, नौसिखिया है क्या है ये बताना है। ए, नौ विषय जानने वाला, बी, नए विषय पढ़ने वाला, सी, नया सिखाने वाला, डी, नया सीखने वाला। हमारा सही आंसर होगा डी, नया सीखने वाला। नौसिखिया से आशय नया सीखने वाला से है, जो उस कार्य को सीखने की शुरुआत करता है जो पहले कभी ना किया हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 7वां प्रश्न। पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है मूल्य निर्माण, बी, ज्ञान निर्माण, सी, व्याकरण निर्माण, डी, आकलन निर्माण। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए, मूल्य निर्माण। पूरी पाठ्य चर्चा में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी ये बताना है। ए, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बी, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, सी, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, डी, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। हमारा सही आंसर होगा ए, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। भाषा शिक्षक होने के नाते प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर जुटाने की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ताकि वे अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है ये, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बी, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, सी, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, डी, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। हमारा सही ऑप्शन होगा ए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक होने के नाते उनकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। ए, भावनात्मक संबंध, बी, वर्णमाला याद करने का कौशल, सी, अनुमान लगाने का कौशल, डी, भाषा की संरचना की समझ। हमारा सही आंसर है सी, अनुमान लगाने का कौशल। पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य होता है। इसलिए अनुमान लगाने का कौशल पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य उपकौशल में नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे खाली स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ए, संज्ञानात्मक सीमित, बी, संज्ञानात्मक विस्तृत, सी, संक्रियात्मक सीमित, डी, संक्रियात्मक केंद्रित। हमारा सही ऑप्शन होगा बी, संज्ञानात्मक विस्तृत। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ए, लिपि से परिचय, बी, 12 खड़ी से परिचय, सी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, सी, संयुक्त अक्षरों की पहचान। सही ऑप्शन होगा ए, लिपि से परिचय। पढ़ने के लिए लिपि से परिचय करना अनिवार्य है। बिना लिपि से परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों व प्रतीकों में बद्ध होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न।
भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। क्या अग्रणी है? ए पियाजे, बी स्किनर, सी चॉम्स्की, डी वाइगोत्स्की। हमारे सही ऑप्शंस हैं सी चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ए वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही है। बी वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। सी वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। हमारा सही आंसर होगा बी वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, क्योंकि परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में सहायक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ए लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, बी लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, सी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, डी शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। हमारा सही आंसर होगा ए लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। ठीक है, ये था हमारा आज का 15 IMP क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इन 15 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ ये ज़रूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।